वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विद्यानंदिनी क्लासेस। कैसे हो सब? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, हमने जो टॉपिक है हमारा, दैट मतलब चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया था। एम आई राइट? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन। चलो, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन फंक्शंस को अगर आप कर रहे हो तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। भले वो डिपार्टमेंट के बीच में हो, फंक्शंस के बीच में हो, लेवल्स में हो, कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है। जो भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके बीच में अगर हम सिंक्रोनाइजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक्टिविटी के, तो उसी को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शन, वो सभी को करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर मैनेजर को करना है अपने अपने डिपार्टमेंट में। और दीज फंक्शंस आर लिंक्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड बाय कंसेप्ट कॉल्ड, और ये सब कैसे जुड़े हुए हैं? कोऑर्डिनेशन से। इट इज़ समटाइम कंसिडर्ड एज फंक्शन, इसको कई बार मैनेजमेंट का फंक्शन भी कंसिडर किया जाता है, बट इट इज़ नॉट मियर फंक्शन, रेदर इट इज़ एन एसेंस ऑफ। एसेंस का मतलब होता है ये इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको हम, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शन से ज़्यादा क्या है बेटा? एक मैनेजमेंट के लिए एसेंस के रूप में काम कर रहा है। क्लियर? भले आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो या फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो, सब में ही आपको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड कोऑर्डिनेशन मस्ट फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं इन तीनों की पॉइंट्स की बात करता हूँ, उससे पहले coordination is the binding force of various departments of an organization which are working independently and there is need to integrate their activities. बेटा आपके यहाँ एचआर डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब ये सब मिला के आपकी एक कंपनी रेडी हुई है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है चल जाएगा, नहीं। और इन सबके बीच में जो कोऑर्डिनेट कर रहा, मतलब इन सबको जो जोड़ रहा है, वही आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज़, जो काम इंडिविजुअल चल रहा है, उनको इंडिपेंडेंटली चल रहा है, उसको जोड़ना, वही आपका कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये तीन बेसिस इसके फॉलोइंग रीजन है, और वो तीन रीजंस कौन कौन से बेटा? पहला कि इट नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब उसमें आपके सारे टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और सब में कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है आपका कोऑर्डिनेशन। क्योंकि प्लानिंग कर रहे हो तो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक वो बात आनी चाहिए आपकी। ऑर्गेनाइजेशन में देख लो तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाफिंग में। ठीक है। और ऐसे बाकी सारे फंक्शन में इवन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड मैनेज और लोअर लेवल। अच्छा, एक लाइन अपन ने यहाँ पे देखी, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये यूनिटी ऑफ एक्शन है, और सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को क्या करता है? जोड़ के रखने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन मस्ट फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? सॉरी। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिलानी हो, उसका सर्वाइवल अच्छे से करना हो, तो कोऑर्डिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। टोटल 6 फीचर्स हमें दे रखे हैं। ठीक है। सबसे पहला दे रखा है कोऑर्डिनेशन। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन पे मैंने देखा है हर 2 एक साल में आपको एक क्वेश्चन कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन पे मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला ही फीचर हमने क्या पढ़ा? इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जो भी ग्रुप एफर्ट्स है उन सबको जोड़ने का काम करता है। मतलब जिसने जो जो काम करते जा रहे हैं उन सब काम को बेटा जोड़ के एक काम बनाना, यही किसका काम होता है? हमारे कोऑर्डिनेशन का काम होता है। क्लियर? तो जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक
इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स में के रूप में उसको बाहर लाना, ये कोऑर्डिनेशन का काम है। नेक्स्ट, इट एंश्योर्स इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यहाँ पे आपको क्या इंश्योर करता है, जैसे अपन ने इसके थोड़ी देर पहले भी देखा, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, मतलब यहाँ पे एक जने से काम नहीं होगा, यहाँ सबका काम लगेगा, हर डिपार्टमेंट का, हर लेवल का, सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। और क्या कोऑर्डिनेशन एक बार कर लेंगे तो चल जाएगा? नहीं, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस की स्पेलिंग बेटा सही कर लेना, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। क्लियर? ये रिपीट और रिपीट करना पड़ेगा, ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है, ये आपका कंटिन्यूस चलती रहेगी, जैसे प्लानिंग का होता है। इट इज परवेसिव इन फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर टाइप के डिपार्टमेंट में लगेगा, ठीक है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा, हर टाइप के लेवल पे लगेगा। मतलब ना ये नहीं बोल सकते छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, हर जगह आपका कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये आपका कैसा फंक्शन है? डेलिब्रेट फंक्शन, जहाँ पे ये करने से क्या होगा, मतलब मैनेजर अगर कोऑर्डिनेशन करता है तो ये आपका कंफ्यूजन और केओस को रिड्यूस करता है, हटाता है। इट अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड केओस। क्लियर? ये लाइन, ये वर्ड आपके आना चाहिए कि अगर ये डेलिब्रेट फंक्शन है, डेलिब्रेट फंक्शन से मतलब है ये आपके क्या करता है, कंफ्यूजन और केओस को हटाता है, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दैट शुड बी डेलिब्रेट। इज इट क्लियर? वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। क्लियर? एंड द लास्ट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। बेटा ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी एक अकेले का काम नहीं है कि कोई एक अकेला मिलके कोऑर्डिनेशन कर ले, यहाँ पे सबकी ज़रूरत है। तो 6 पॉइंट्स बहुत इजी हैं। पहला, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, जो अपन ने इसके मीनिंग से भी देखा। दूसरा, ऑलरेडी मीनिंग्स है, एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है, डेलिब्रेट फंक्शन है, जिसमें कन्फ्यूज़न और केओस सब हट जाता है और काम बहुत प्रॉपरली होता है। और लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की, ठीक है, भले वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। नेक्स्ट आता है आपका आज का जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हमें टोटल 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, बट उससे पहले कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Through coordination, managers reconcile difference in approach, timing, efforts of interest. Coordination harmonizes individual goals and organization goals. इनके बीच में इंटीग्रिटी मेंटेन करना, हार्मनी मेंटेन करना, ठीक है, डिफरेंट अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें बेटा आपको कौन करके देगा? कोऑर्डिनेशन ही करके देगा। इसके टोटल 3 इंपॉर्टेंस बताएं यहाँ पे। पहला, ग्रोथ इन साइज, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तीसरा स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन की हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस या कोऑर्डिनेशन का नीड कभी भी आए तो पहला पॉइंट आता है कि नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस। कहाँ पे इंक्रीज होता है? जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है। ग्रोथ इन साइज से मतलब है जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, ठीक है, और सबके अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स होंगे और कंपनी का एक गोल होगा और सबको इंटीग्रेट करके काम करना है। इसलिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है वैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट है भाई, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कहीं एचआर है, ठीक है, कहीं परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, अपने अपने लेवल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, बट क्या ये आपस में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो इन चीज़ों को, इन बैरियर्स को हटाना, इन चीज़ों को हटाने का काम भी, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है कि इनके बीच में भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन रिमूव सच बैरियर्स एज ऑल डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। अलग अलग तो है ही, साथ में बेटा एक दूसरे के लिए भी है। क्लियर?
लास्ट स्पेशलाइजेशन। देखो अगर आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छा बनाना चाहते हो और उसको एक एक्सपर्ट का फील देना चाहते हो, एक स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत व्यवस्थित चले, सो यू हैव टू टेक अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज़। कैसे समझना एक पॉइंट यहाँ पे कि क्योंकि जब क्वालिफाइड पीपल होते हैं, जो स्पेशलाइज पीपल होते हैं, वही राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेते हैं, ठीक है। सो इफ ऑल देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन केओस एंड कंफ्यूजन। सी एक बात समझो, आपके यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ है और 10 एम्प्लॉयज़ अगर अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो बेटा काम कभी भी बिगड़ेगा। बट यही मान लो उन 10 एम्प्लॉयज़ के ऊपर मैंने अगर एक मैनेजर को रख दिया जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज है, जैसे मान लो वो मार्केटिंग में स्पेशलाइज है, अब वो इन सबको बताएगा कि हाउ टू वर्क और इन सबको कोऑर्डिनेट करके चलेगा। और सारा काम कौन देखेगा, फिर वो एक पर्टिकुलर पर्सन करेगा। और ऐसे ही आप हर लेवल पे, हर टाइप में अपने अपने स्पेशलाइजेशन को बिठा दोगे तो कहीं ना कहीं दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एज पर देयर स्पेशलाइजेशन इन अ कॉमन डायरेक्शन एंड गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दैम। आया समझ में? तो जब हमारे पास इंपॉर्टेंस का पूछे तो हमें 3 पॉइंट्स पे लिखना है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। क्लियर? फंक्शनल डिफरेंशिएशन में आपको फंक्शनल डिपार्टमेंट के बाद लिखना है। ग्रोथ इन साइज में आपके ऑर्गेनाइजेशन का अगर साइज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब वहाँ पे और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होगा, ये कह सकते हैं। स्पेशलाइजेशन में सिंपल उनने ये बोला है कि अगर आपके यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 अलग अलग तरीके से काम करेंगे। इससे बेटर है कि आप उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन चाहते हो तो किसी स्पेशल पर्सन को, मतलब जिसके पास वो स्किल्स है, उसको अगर आप वहाँ बिठा दोगे तो बेटा वो आपका काम और अच्छे तरीके से कर देगा। तो दैट मीन्स कि आपका काम और अच्छे से हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने क्या करा, उस चीज़ के लिए आपने कोऑर्डिनेशन कर लिया। तो यहाँ पे इन जगह पे कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस है और नीड है। क्लियर? तो चलो ये चैप्टर आपका ओवर होता है। मतलब इस चैप्टर में हमारे मेरे ख्याल से 6 लेक्चर है, एक बार फिर भी चेक कर लेना। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की हम लोगों ने बात करी। ये चैप्टर हमारा 12th का ख़त्म होता है जिसमें आप लोगों ने सारे कंटेंट पढ़ लिए। एक बार मैं कंटेंट आपके सामने वापस से बोलता हूँ। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, नेचर, लेवल, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। और ये सारे पॉइंट्स को हमने 6 लेक्चर्स में, मेरे ख्याल से 6 लेक्चर हैं, हमने 6 लेक्चर्स में इसको क्या करा है, पूरा कंप्लीट करा है। तो आपको क्या करना है, छोटे 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 पॉइंट्स लिखते जाना है और रिवाइज करते जाना है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। चलो तो आज के लिए इतना ही। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो डेफिनेटली वो बेटा मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, या विद्यानंदी क्लासेस का इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकता है। और आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और क्लासेस पे कनेक्ट करिए, ठीक है। अगर आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पेड क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन इंदौर में, ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं घर बैठे ही, जिसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे यहाँ पढ़ाई जा रही है वैसे ही नोट्स के साथ प्लस प्रैक्टिस के साथ सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप बिल्कुल मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।